अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2022 में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की कॉस्ट बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट गिरेगी या वहीं रुकी रहेगी, क्या होगा, क्या रीज़न्स होंगे जिन पे ये डिपेंड करेगी। तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें, यानी कि 2021 का हम डेटा देखें, तो 2021 में कुछ इस तरह हुआ है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस ऊपर की तरफ गई हैं। स्टील की प्राइस ऊपर गई है, सीमेंट की प्राइस ऊपर गई है और मल्टीपल और चीज़ें जिनकी प्राइसेस ऊपर गई हैं। तो वो कंपोनेंट्स की जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं, लाइक स्टील की प्राइस ऊपर जाती है, तो वो इम्पैक्ट कर जाती है कंस्ट्रक्शन को, लेकिन ग्रेजुअली इम्पैक्ट करती है। यानी कि पूरा का पूरा इम्पैक्ट उसी वक्त नहीं आ चुका होता। जब वो इम्पैक्ट कंप्लीटली आता है उस पर, तो फिर ये प्राइसेस ऊपर जाती रहती हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है ग्रेजुअली चलती जाती हैं। तो शायद स्टील रुक जाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ अरसे बाद तक आता रहता है। ये ऐसे ही है जैसे तेल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो बाकी चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ती हैं, लेकिन वो यकदम नहीं बढ़ती। पहले थोड़ी सी बढ़ती हैं और फिर थोड़ी और बढ़ती हैं। उसकी रीजंस मल्टीपल होती हैं। लोगों के पास इन्वेंट्री पड़ी होती है, वो पुरानी इन्वेंट्री निकाल रहे होते हैं, यानी कि पुराना माल बेच रहे होते हैं, और इस तरह के बाकी और काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। मटेरियल, लेबर और सुपरविजन जो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ये तीन बड़े वेरिएबल्स हैं जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में आते हैं। अब अगर इनका मैं आपको ब्रेकअप बताऊं तो इसमें से 72 से 73% आपका मटेरियल कॉस्ट होती है, यानी कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें से 72 से 73% मटेरियल पे लग जाता है। 22 से 23% खर्च आपका लेबर पर होता है और तकरीबन 5% खर्च आपका सुपरविजन पर आता है। इसके अलावा एक और खर्च है जो कि मटेरियल सिलेक्शन का है, जो कि इस वक्त मैं इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा। डिजाइनिंग का भी खर्च है जो आप पहले करवाते हैं, लेकिन वो मैं इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा। मैं ये तीन मेजर फैक्टर्स रख रहा हूं जब आप घर के कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और आपके पास नक्शा वगैरह, पोजेशन, प्लॉट, हर चीज तैयार है। मटेरियल सिलेक्शन, डिजाइनिंग, फिर उसके बाद में भी प्लॉट की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट भी हैं अगर आप घर बनाते हैं, लेकिन मैं इन कॉस्ट को कंसिडर इस वीडियो के लिए नहीं कर रहा। इस वीडियो के स्कोप में ये नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन की। जब आप सब कुछ तैयार हो के, आपकी सारी अप्रूवल्स हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, आप कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, तो उसमें ये तीन बड़े वेरिएबल्स होते हैं। इन तीनों वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे, और जब हम इन तीनों वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा 2022 में प्राइस के मामले में क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो चलें देखते हैं, वन बाय वन इन तीनों वेरिएबल्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेबर की बात कर लूं, क्योंकि मेरे ख्याल में लेबर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ये वो कॉस्ट है जो बढ़ी ही नहीं थी 2021 में। अब इसका सारा का सारा इम्पैक्ट 2022 में आएगा। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि महंगाई बढ़ गई है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हमारी तनख्वाहें या हमारी दिहाड़ी बढ़ाई जाए। तो जब दिहाड़ी बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा जो बड़ा मेजर आएगा, जो आपको, अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होंगे या इवन विद मटेरियल कर रहे होंगे तो उसमें भी एक कंपोनेंट लेबर का है, वो एक इम्पैक्ट करेगा और अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा। और ये एक्सपेक्टेड है कि मार्च में, फरवरी में या अप्रैल में एक मेजर इम्पैक्ट इसका आ जाए। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक कंपोनेंट बढ़ता है तो ओवरऑल कॉस्ट में उसका ग्रेजुअली इम्पैक्ट आता है। तो इसका इम्पैक्ट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलता रहेगा जो लेबर बढ़ेगी। इसका मतलब है लेबर एक काफ़ी इम्पैक्ट देने जा रही है कॉस्ट पे, बढ़ाने की सिमत में, घटाने की सिमत में नहीं। यानी कि अब मजदूरों ने दिहाड़ी ज़्यादा मांगनी शुरू कर दी है। इसका मतलब है लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी उस कॉस्ट को बीच में बिल्ड इन करेंगे। हो सकता है पहले कुछ कम करें, उसके बाद कुछ की अभी लेबर पुराने रेट्स पे काम कर रही हो, उसके बाद वो नए रेट्स पे आ जाएंगे। तो जो पुराने रेट्स पे काम कर रही होगी उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देना है कि अपने मार्जिन बढ़ा लें, और उसके बाद जब उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो 100% इम्पैक्ट आ जाएगा। और ये 100% इम्पैक्ट मार्च से अगस्त, सितंबर तक आना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा आना चाहिए। तो लेबर तो इसका मतलब बढ़ेगी, जिसका मतलब है लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ जाएगा और मटेरियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ जाएगा। अब चलते हैं हम अगली उसकी तरफ जिसमें मैन पावर ही इन्वॉल्व है। जो हमारा वेरिएबल था वो हमारा था सुपरविजन। अगर मैं सुपरविजन की बात करूं तो इसका बड़ा छोटा एलिमेंट है, 5% है टोटल कॉस्ट का, लेकिन
अगेन लोगों ने तनख्वाहें भी ज़्यादा मांगनी शुरू कर दी हैं। इसका मतलब है इंजीनियर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि वो तनख्वाहें अब ज़्यादा मांग रहे हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ गई है क्योंकि मुल्क में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ गई है तो उनकी सैलरीज कंपनीज़ के लिए बढ़ाना लाजिम हो गया है। अब पिछले कुछ सालों में सैलरीज उस तरह नहीं बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन अब ये सैलरीज उन्हें बढ़ाना पड़ेंगी। अब जब ये सैलरीज बढ़ेंगी तो फिर इसका इम्पैक्ट आएगा ऑन द टोटल कॉस्ट, और जब ये टोटल कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा तो ये भी ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। और पहले इसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, थोड़े से मेरे कहने का मतलब है मेजर पोर्शन पहले आएगा और उसके बाद उसका जो बकाया पोर्शन है वो भी आ जाएगा। अब चलते हैं हम मटेरियल की तरफ, जो कि मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एलिमेंट है हमारे इस कॉस्ट का। हम अगर देखें तो 3/4 मटेरियल कॉस्ट है। हमने पहले लेबर और सुपरविजन तो डिस्कस कर ली, बट वो हमारी 25% ऑफ द कॉस्ट थी। हो सकता है अब वो हमारी 27% हो जाए, 28% हो जाए, इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जो मेजर एलिमेंट है, जो 70 to 75% ऑफ द कॉस्ट है, उसे अब डिस्कस करते हैं। मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल पिछले 1-1.5 महीने से स्टैग्नेटेड है, एक जगह रुका हुआ है, कुछ थोड़ा थोड़ा नीचे भी आया है। स्टील की प्राइसेस कुछ कम हुई हैं, 3-4% तकरीबन नीचे आई हैं। लेकिन ये इम्पैक्ट जो पीछे कंपोनेंट्स का इम्पैक्ट था वो मेरे ख्याल में 100% रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। अब वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इतनी तेज़ी से प्राइसेस ऊपर गई थी इससे पहले कि मेरे ख्याल में शायद काफ़ी सारे ठेकेदार, खासकर रॉ ठेकेदार, असेस ही नहीं कर सके थे कि उनकी कॉस्टें क्या आ रही हैं। अब जब उन्होंने घर कंप्लीट कर लिए हैं तो उन्हें पता लग गया है कि उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, और शायद उन्होंने लॉस पे घर कंप्लीट किए हैं या ब्रेक इवन पे कंप्लीट किए हैं। सारी ज़िंदगी ब्रेक इवन पे घर नहीं बनाएंगे, इसलिए उन्होंने अब लेबर को और अपने मटेरियल को, यानी कि अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज़ करना है और कॉस्ट ऊपर लेके जानी है, उससे भी ऊपर लेके जानी है जो उन्होंने इम्पैक्ट पहले दिया था। क्योंकि आपको लगेगा कि प्राइसेस रुकी हुई हैं, लेकिन चूंकि प्राइसेस उन्होंने पूरा वो कंपोनेंट उसमें बिल्ट इन नहीं किया था, अब उन्हें उसे बढ़ाना पड़ेगा। साथ में बुरी न्यूज़ है, आपकी क्रूड की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं तो उससे भी ये इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है कि अब हर चीज़, हर मटेरियल, आपका ग्रे, आपका फिनिशिंग, उनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अब जब इनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो फिर वही डायलेमा आ गया कि तीनों कंपोनेंट्स ऊपर जाने का चांस है। एक तो पिछला इम्पैक्ट हमें इफेक्ट करेगा और फिर उसके बाद जो आगे का इम्पैक्ट आने वाला है वो भी हमें इफेक्ट करेगा, और ओवरऑल हमारी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं रहेगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में। मैं फोरसी कर रहा हूँ कि फरवरी एंड मार्च इसमें कंस्ट्रक्शन प्राइसेस ऊपर जाएंगी और तेज़ी से ऊपर जाएंगी और ये ट्रेंड चलता जाएगा। 2022 में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे इम्पैक्ट वैसे ही पड़ेगा जैसे 2021 में पड़ा था और 2020 में पड़ा था, यानी कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने का है, नीचे की तरफ आने का कोई चांस नहीं है, और मेरे ख्याल में एक जगह रुके रहने का भी कोई चांस नहीं है। और जो आपके मटेरियल प्राइसेस हैं वो भी इसी ट्रेंड की तरफ जा रही हैं कि वो ऊपर की तरफ जाएंगी। अब ये मेरा गेस है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने डिमांड देखी, जो मैंने सिचुएशन देखी, और मैं इस बिज़नेस में हूँ, तो जो मैं फोरसी कर रहा हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मार्च तक आपको 2000 प्लस का रेट मिलना शुरू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का। जो हम बात किया करते थे 2020 में 1400, 1350, 2021 में हमने 1800, 1850 की बात शुरू की, और फिर 2022 में मे बी 2100, 2200 इस पे जाके हम क्लोज करें, तो वही 300-400 रुपए पर स्क्वायर फुट एडिशनल हमारी बढ़ती जा रही है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और ये ट्रेंड 2022 में भी चलता जाएगा। मैं आपको ये बताने जा रहा था कि अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं और आपके जहन में हल्का सा भी ये ख्याल है कि 2022 में प्राइसेस नीचे आ जाएंगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, या ग्लोबल प्राइसेस पे जो इफ़ेक्ट, ग्लोबल प्राइसेस की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ा था वो इफ़ेक्ट उस तरह से नहीं रहेगा, तो ऐसा मत सोचिए और घर बनाने का सोच लें, क्योंकि आगे आपको प्राइसेस ऊपर मिलने शुरू हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से, और मटेरियल्स भी शायद आपको महंगे मिलने शुरू हो जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना कुछ ही था। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।